So guys, good evening. So as we discussed, our today's topic will be the difference between creators who have gathered their knowledge from article, from Reddit, from ChatGPT, from tons of news sources, versus the people who actually experienced it. So the thing was that recently आपने एक बात सुना होगा कि there's was some Bhayaddi type content creator. She asked people that to get the job they should make some contribution in official repository of Node.js and other things. So she didn't ask them or totally mention them that you have to make meaningful contribution. She went there, made some total छोटे मोटे changes in official Node.js repository and not even in the code. She went there and made changes in the README and other files. So naturally, all those new people who believed in her, who thought that okay, she knows what she's talking about, went there and did the same things. And जो होना था वही हो चुका. People now जो बड़े बड़े बाहर के देश के कोडर्स है, यूट्यूबर्स है, they really find it out. And now it's all totally shithole. I don't wanna say this because जो नए बंदे थे, जो नए बच्चे थे, दे आर नाइव, उन्हें इन सारी चीजों की पता नहीं था. बट एज समवन इफ यू आर गाइडिंग पीपल देन यू मस्ट नो कि आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें क्या बात बता रहे हो, व्हाट इज द गाइडेंस दैट यू आर प्रोवाइडिंग. अगर आपको नहीं पता है तो मत जाइए ना उस चीजों में. व्हाई यू आर मेकिंग श्योर कि यू आर गिविंग डम सजेशन टू पीपल, स्पेशली टू नाइव पीपल. मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है, कोई ये नहीं है. See, that's the difference between having an actual experience and pretending to have an experience. क्योंकि अगर उनके जगह कोई और होता, if somebody was there apart from her, if someone who has actually experienced it, तो उन्हें वो सिंपल चीज एक बात बता देता कि आप ये जो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन की बात बता रहे हो कि आप ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूशन करो, देन उन्हें वो सिंपल चीज भी बता देता था कि बच्चों आप गिटहब पे जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वो दिखता है कि आपने एक्चुअल में क्या कंट्रीब्यूशन किया है. इट्स नॉट कि लाइक आपने ओपन सोर्स कि आपने नोट जेएस में कर दिया है कंट्रीब्यूशन ब्ला 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 ब्ला. आपने क्या किया है वो भी दिखता है. एंड इफ फॉर गॉड से कोई भी, यूजुअली एचआर लोगों को इतना टाइम नहीं रहता है स्पेशली इन दिस करंट मार्केट, बट अगर कोई ही भी गया और उसने चेक किया कि एक्चुअली कंट्रीब्यूशन क्या किया है इसने और देख लिया कि उसने तो बस रीडमी की फाइल्स चेंज किया है, देन ट्रस्ट मी अबाउट दैट जितना भी आप इंप्रेशन बना रहे हो सारा का सारा वेस्ट चला. एक्चुअली वो आपकी इट विल बी नेगेटिव पॉइंट, टू बी फ्रैंक, टू बी फेयर विद यू. सो दैट्स द डिफरेंस. सो मैं अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने जो भी मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करता है तो आपने एक चीज देखा होगा कि मैंने एक चीज बोला था कि अगर आप एस हो या फिर समथिंग सेम आईटी की फील्ड में हो तो अवॉइड करिए मेकिंग बिग परचेज सच एज हाउस एंड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी नो कि कुछ बड़ा होने वाला है. अब मैं उस टाइम पे रिवील नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीजंस, बट अगर आप अभी भी देखोगे, अभी आप न्यूज चैनल्स खोलोगे, अभी आप इंस्टाग्राम खोलोगे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ क्रिएटर्स सेइंग द सेम. इवन आप मेरी फॉलोइंग की लिस्ट में भी कंटेंट क्रिएटर देखोगे ना, दे आर सेइंग द सेम थिंग कि रिसेशन आने वाला है. सो हाउ डिड आई नो? बिकॉज वी डोंट से इट बिकॉज कि हमें मन से हमने हमें कोई मन से आ गया था या फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने मेरे कान में आके बोल दिया था कि दिस इज गोइंग टू हैपन. हमारा मॉडल सारी चीजों को प्रेडिक्ट करता है, सारी चीजों के बारे में बताता है कि ये ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसा है, ऐसी चीजें होगी और ऐसे चीजें इसके बाद भी प्रोसीड होती हैं. सो दैट्स द रीजन कि हमने बहुत पहले ही बोल दिया था कि अवॉइड मेकिंग इट. और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो सारी चीजें अभी आप देख रहे हो ना, इट इज जस्ट स्टार्टिंग. इसके बाद और बड़ी चीजें भी होने वाली है. एंड रिगार्डिंग दैट अभी कुछ कंपनीज ले ऑफ भी कर रही है. सो या अभी मैं उस टाइम पे बोल नहीं सकता था कि लाइक ओके लाइक वी न्यू अबाउट इट कि ले ऑफ आएगा समथिंग लाइक दैट, बट वी न्यू अबाउट दैट नंबर एंड वी न्यू कि ऐसा कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ कंपनीज. क्योंकि ईटीएक्स हमें सारी चीज़ों के बारे में एक आइडिया देता है कि लाइक कौन सी कंपनीज क्या कर रही है, कहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट जा रही है, कौन सी टाइप की जॉब आ रही है, कहाँ पे कंपनी का फोकस है. अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ पब्लिक हो एंड इफ यू थिंक दैट कंपनी इज वर्थ इट टू बी रिसर्च या फिर हमारे यूजर्स को वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जाना चाहिए उस कंपनी में, देन
वी मेक श्योर कि वो कंपनी की सारी चीज़ें हमारे पास हो, ताकि हमारे यूजर्स को टॉप लेवल का एक्सपीरियंस मिले, टॉप लेवल की सारी चीज़ें मिले, एंड दे आर कि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। सो आई गेस जब मैं बहुत सी चीज़ें, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाला था कि जैसे एक चीज़ बोला जाता है कि कि जैसे मैंने कुछ चीज़ पहले डाला था कि इफ द डेटा इज द न्यू ऑयल देन एक्सपर्टीज इज द न्यू गोल्ड। सो मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी जैसे मैं अभी इस दीदी भैया का एग्जांपल मैंने दिया है। सो द डिफरेंस वाज दैट कि उनके पास एक्चुअली लिविंग एक्सपीरियंस नहीं था इन सारी चीज़ों को लेके। उनका जो भी एक्सपीरियंस था वो मोस्टली शी मे हैव लाइक कहीं तो भी पढ़ लिया होगा, थोड़ी फार लाइक आर्टिकल बेटिकल पढ़ लिया होगा, किसी से बात कर लिया होगा एंड डिड सम अदर फॉर्मेलिटीज जस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन। बट अगर आपको किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है या फिर लाइक फॉर एग्जांपल जॉब में आगे बढ़ना है, कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ना है, तो कहीं पे भी आगे बढ़ना है, सो आपकी जो एक्सपर्टीज रहेगी, जो एक्सपीरियंस आपने फील किया रहेगा, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर प्रिटेंडिंग टू बी creator or pretending to be excel at any subject in your job versus people like you who actually lived. That's the difference. और एआई हर चीज को कॉपी कर सकता है, हर चीज को, आपकी इमेजेस, वीडियोस, कोड, व्हाटएवर, बट एक चीज को कभी कॉपी नहीं कर सकता है, और वो है आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज। दैट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग करंटली। कोई आपको इसीलिए पे नहीं करेगा 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, जस्ट बिकॉज आप एक कोड लिख सकते हो जैसे बाकी लोग लिख सकते हैं। आपको इसलिए पे किया जाएगा जस्ट बिकॉज आप उस कोड को मोर इफिशिएंट बना सकते हो, मोर सिक्योर बना सकते हो, मोर इफिशिएंट बना सकते हो। You know what I'm trying to say. So that's the thing. That's where expertise come in, and that's what equally is all about.